मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत खगड़िया पुलिस के द्वारा एक छापेमारी की गई थी और इस संदर्भ में पुलिस को लंबे समय से गुप्त सूचना मिल रही थी कि मिनी गन फैक्ट्रियाँ संचालित हो रही हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो मौसम है उसके हिसाब से ये समय जो है हथियारों के निर्माण के लिए विशेषकर मिनी गन फैक्ट्रियाँ जिस जिस जगह पर संचालित हो सकती हैं उसके अनुकूल भी है। और इसमें कुल 4 मिनी गन फैक्ट्रियाँ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब छापेमारी की गई तो उद्भेदित हुई हैं और इसमें 4 घरों में संचालित हो रही थी और 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। जो बरामदगी हुई है वो इस तरह से है। देसी कट्टा का जो बेस है 20 बरामद हुआ है और देसी कट्टा का अर्धनिर्मित बेस 1 बरामद हुआ है। 21 बैरल बरामद हुए हैं। बशूला 1 है, बेस मशीन 3, ग्राइंडर मशीन 2, हैंड्रिल मशीन 4, ग्राइंडर मशीन ब्लेड 13, रेल पटरी का टुकड़ा 3, गोली का खोखा 1, हसुआ 2 और हथौड़ी 7, हेक्सा ब्लेड 6, अर्धनिर्मित इजेक्टर 20 हैं, ट्रिगर 20 हैं, डाई मशीन 2 हैं। इस तरह से ये लंबी सूची है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें गौतम मंडल सन ऑफ रामपति मंडल इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा सिंटू मंडल और सिंटू मंडल सन ऑफ रामपति मंडल, बिजली कुमारी वाइफ ऑफ रवीश कुमार, रुक्मणी देवी वाइफ ऑफ पंकज कुमार, ये सभी जंगली मंडल टोला करारी वार्ड नंबर 13 के रहने वाले हैं। और इनके घरों में जो आसपास ही थे ये मिनीगन फैक्ट्री संचालित हो रही थी और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के पश्चात इसमें एक टीम बनाई गई थी जिसमें एसओजी की टीम, डीआईयू की टीम और स्थानीय थाना की पुलिस की टीम सम्मिलित थी। और इसमें जो एक अन्य अभियुक्त है राहुल, इसकी भी इसमें गिरफ्तारी की गई है और इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। मुफस्सिल थाना में इस पर 216/23 केस आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत उस समय दर्ज किया गया था। अब इसमें संदर्भ में मिनी गन फैक्ट्रियाँ जो उद्भेदित हुई हैं, नवीन केस 109/26 आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज कर लिया गया है। अग्रतर इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसमें माननीय न्यायालय में इसको चार्जशीट करा के इसको स्पीडी ट्रायल पर भी लाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी इन लोगों का कन्विक्शन हो सके और भविष्य में इस तरह के जो ये धंधे में लगे हुए हैं इसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। चारों जो है मिनी गन फैक्ट्री एक ही व्यक्ति संचालित कर रहा था या फिर अलग अलग? 4 अलग अलग घरों में हो रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें गौतम मंडल और एवं संटू मंडल इनके यहाँ एक संचालित थी, एक बिजली कुमारी के यहाँ पर संचालित थी, एक रुक्मणी देवी के यहाँ पर थी और एक राहुल कुमार के यहाँ पर भी संचालित थी। तो ये टोटल 4 अलग अलग जगहों पे थी और इसमें जो केस दर्ज किया गया है एक ही केस 109/26। महिला भी गिरफ्तार हुई है? हाँ, महिलाएं भी इसमें गिरफ्तार हुई हैं क्योंकि पूरा परिवार इसको एज ए प्रोफेशन संचालित कर रहा था और कट्टों को निर्माण करना इन्होंने अपने व्यवसाय के रूप में संचालित कर रखा था और इसमें कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी आपने देखा, चारों मेंबर एक ही फैमिली के हैं ना? चारों अलग अलग, जैसे राहुल जो है इसमें अलग है और गौतम मंडल एवं सिंटू मंडल ये एक ही फैमिली से आते हैं। डिटेल्स इसमें शेयर कर दी गई है। कब से संचालित कर रहा है? ये मैंने बताया जैसे मौसम के अनुसार जो होता है, विशेषकर अभी आप लोग देखेंगे आने वाले टाइम में जब पानी का स्तर बढ़ेगा, विशेषकर बाढ़ की जब आ जाती है तो ये लोग उसमें जो जगह जगह जो गहरा पानी होता है नाव में संचालित करते हैं। दूसरा, जब पानी से उतरने से पानी उतर जाता है तो ये खेतों में संचालित करते हैं। और अभी चूँकि स्थिति ऐसी है कि इनको लगता है कि पुलिस दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से इन तक पहुँच नहीं पाएगी तो ये अपने घरों में भी संचालित करते हैं। ऐसा तो नहीं है इसके लिए कि फिक्स कोई बड़ा एक सेटअप तैयार करने की ज़रूरत है। इसको कहीं भी ये लोग संचालित कर सकते हैं जिससे कि पुलिस की पहुंच से बाहर रहें और आसानी से भाग सकें। उन जगहों को ये चयन करते हैं। तो खेत भी हो सकता है, अगर इनको लगता है तो घर है तो घर भी हो सकता है, इवन किसी नाप पे भी ये इसको संचालित करते हैं। इसमें एसटीएफ भी इन्वॉल्व है? हाँ, एसटीएफ हमारे यहाँ प्रॉपर रहती है और उसको उसकी कार्यप्रणाली को तेज़ किया गया है। विशेषकर पुलिस लाइन में हमारे पास 36 एसओजी और उसमें अभियान दल मिला के 36 उसमें पर्सनल हैं और जिसको डीएसपी स्तर के पदाधिकारी द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है और उससे नियमित उसके द्वारा निगरानी की जा रही है संपूर्ण क्षेत्र में। और सारी जो एजेंसी है विशेषकर उनसे, चाहे वो स्पेशल ब्रांच हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे आर्म्स का जो दल बना हुआ है आर्म्स रिकवरी के लिए वो हो, चाहे नारकोटिक्स का हो,
सबके साथ समन्वय से कार्य किया जा रहा है। जैसा कि चारों घरों में संचालित हो रही थी, तो क्या चारों घरों का किसी मेंबर के एक दूसरे से कनेक्शन भी है क्या? इसमें आपस में इनके संबंध भी हैं। जैसे ये दोनों एक ही परिवार को उसमें हैं, गौतम मंडल और संटू मंडल हैं, और इसके अलावा बाकी के लोग अलग अलग हैं, लेकिन इनके घर आसपास ही कुछ